नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। सुबह से ही राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा का रूट पहले से तय था, लेकिन अभी ये खबर आई है कि राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाएंगे। यानी अटल जी की समाधि सदैव अटल पर पहुंचकर राहुल गांधी अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे। राहुल गांधी के सियासी कदम के वैसे तो बहुत मायने हो सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा जो समझ आता है वो ये है कि राहुल का ये कदम बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ है। सियासत की इस बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र वशिष्ठ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी शाही हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी भी जो फील्ड में भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस पर चर्चा शुरू करेंगे। पहले बात करते हैं अश्वनी शाही साहब से। अश्वनी शाही साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। राहुल गांधी की यात्रा से अभी खबर आई है कि वो सदैव अटल यानी अटल जी की जो समाधि है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वहां पर भी जाएंगे। इसको किस तरह से आप देखते हैं? विजय जी, बहुत अच्छी बात है कि देश के महापुरुषों के अगर उसमें जो है भारत जोड़ो यात्रा के बीच में जो संदेश दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं माननीय राहुल जी, तो उसमें श्रद्धेय अटल जी के यहाँ भी अगर जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। ये बहुत अच्छी चीज है, मगर एक भावना देखनी चाहिए कि भावनात्मक जुड़ाव है या नहीं है, क्या कह रहे हैं। एक तरफ जो है आप वहां पर जाने का क्या इरादा है कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हमको भारत जोड़ना है इसलिए हम अटल जी की समाधि पर जा रहे हैं, अटल जी के उस पर जा रहे हैं जी। तो अगर अच्छी नीयत से कहीं जाया जाए तो उसका सदैव स्वागत है। मगर एक बात जो उठकर आ रही है इस यात्रा, पूरी यात्रा का, ये बहुत अच्छी यात्रा है, बहुत बढ़िया यात्रा है। दिल्ली में आज सब जगह घूमेंगे, मगर ये यात्रा आज स्थगित करके 2 तारीख तक स्थगित क्यों हो रही है, ये प्रश्न है जी। दूसरा सवाल एक और उठता है इस पर कि सुक्खू जी जो कोरोना पीड़ित हैं, उनसे मिलने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने कोरोना टेस्ट कराया या नहीं कराया जी। राहुल जी भी देश की एक सांसद है, देश के एक पार्टी के बड़े नेता हैं, तो ये सब सवाल लेकर अगर वहां जा रहे हैं तो इन सवालों का जवाब जो कांग्रेस को जरूर देना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पॉलिटिकल स्टेप है राहुल गांधी जी का अटल जी के यहाँ पर जाने का भारत जोड़ो यात्रा में, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि कहीं ये एक चैलेंज के तौर पे कि जो मौजूदा लीडरशिप है उसको अब वो चैलेंज करना चाहते हैं और अटल जी को एक बड़े कद के तौर पर दिखाना चाहते हैं? विजय जी देखिए, आपने तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिनों से कवर किया और मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। माननीय श्रद्धेय अटल जी का कद निसंदेह जो है आज के नेतृत्व से बड़ा था। इसमें कुछ उसमें वो साबित क्या करेंगे? जो चीज दुनिया जानती है, अमेरिका विश्व का सुपर पावर है, विश्व जानता है, तो उसको बताने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान ये अगर कहे कि अमेरिका सुपर पावर है तभी पता चलेगा। वो है और हमेशा रहेंगे। श्रद्धेय अटल जी सबके दिलों में रहते हैं और सबसे बड़े नेता। उनकी अंतिम यात्रा देखिए किस तरीके से हुई थी जी। हमारे यहाँ जो नेता किस तरीके से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके समाधि स्थल तक गए, तो वहां बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज ठीक है, मैंने वही कहा, भावना को समझना होगा कि क्या भावना लेकर वो कहाँ जा रहे हैं जी। मेरे सहयोगी रवि सराफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा को भी कवर करते रहते हैं और कांग्रेस को बहुत करीब से समझते हैं। रवि, क्या मायने हैं? एक तो ये बताइए, आज सुबह से जब फरीदाबाद से यानी हरियाणा से दिल्ली पहुंचे हैं तो क्या कार्यक्रम रहा, और जो अब कार्यक्रम बना अटल जी की समाधि पर जाने का, इसका क्या मायने? ये अचानक तय हुआ है कार्यक्रम या किस तरह से रहा? बिल्कुल विजय जी, देखिए अचानक तो कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, ये पहले से कार्यक्रम तय था। जानकारी जो है आज सुबह दी गई है कि इस तरह का कार्यक्रम राहुल गांधी करने वाले हैं, पर फिलहाल अगर सुबह से बात करें तो फरीदाबाद से भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करती है। उसके बाद इस वक्त आश्रम में विश्राम कर रही है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का विश्राम का टाइम रखा गया था, लंच ब्रेक दिया गया था। अब यहाँ से जो है यात्रा शुरू हो जाएगी और यहाँ से जब शुरू होगी तो निजामुद्दीन दरगाह भी राहुल गांधी जाने वाले हैं। उसके बाद ITO का चौराहा, इंडिया गेट,
और अंतिम पड़ाव लाल किला तक राहुल गांधी तय करने वाले हैं। इस बीच कमल हसन जो बड़े सुपरस्टार हैं वो भी इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। राहुल गांधी समाधि स्थल भी जाना चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल जाना चाहते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है कि जो एक बात बार बार राहुल गांधी जो लेकर चल रहे हैं और जो नाम दिया गया है इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा, तो ये सबको सम्मान देना चाहते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो। आपने देखा होगा संसद के सत्र में पहले भी नरेंद्र मोदी से गले मिल चुके हैं राहुल गांधी। तो एक प्रेम की बात बार बार जो राहुल गांधी करते हैं कि हम प्रेम की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं, उसका जिक्र राहुल गांधी करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल तक जाना चाहते हैं, वहां पर पुष्प अर्पित करेंगे। पर एक तस्वीरें भी दिखाना जरूरी है कि देखिए यहाँ पर जो विश्राम स्थल बनाया गया था जी, तमाम जो भारत यात्री है वो यहाँ पर रुके हुए थे। और आप देख ही रहे हैं यात्रा कर रही है सुप्रिया जी भी लगातार, और इनसे भी समझ लेते हैं। सुप्रिया जी एक बात समझना चाहते हैं, राहुल जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल जाने वाले, क्या संदेश है अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल से? सबको जोड़ने की बात राहुल गांधी लगातार करे, उसी कड़ी में ये बात है। नहीं, मुझे अभी नहीं पता वो एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये समाधि के जाने की बात नहीं है, वो पूरा देश जोड़ना चाहते हैं और यही मैसेज लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जो दिल्ली में आपको ये उमड़ा हुआ जन सैलाब दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं जुड़ना, कोई विघटन नहीं चाहता है, कोई अलग नहीं रहना चाहता है। ह्यूमन नेचर जो है वो मोहब्बत, प्यार चाहता है, और वो बिल्कुल सही कहते हैं कि नफरत के बाजार में मैंने मोहब्बत की दुकान खोली और वो दुकान बहुत चल रही है। इसी कड़ी में वो संसद के सत्र में नरेंद्र मोदी को गले भी लगाते हैं और अब समाधि स्थल भी जाने की बात कर रहे हैं। अब मुझे समाधि स्थल का नहीं पता, लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी जी को गले लगाते हैं और वो कहते हैं आप मुझे कुछ भी कहिए, मेरे मन में आपके लिए इतनी सी भी नफरत नहीं है, इतना सा भी गुस्सा नहीं है। ये भी एक गजबी अप्रोच होती है, मतलब हम लोग को सीखने को बड़ा मिलता है। मेरे अंदर तो इतना धैर्य और पेशेंस नहीं है, तो मैं अपने नेता से सीखती हूँ ये धैर्य और पेशेंस। यात्रा में रही मैंने देखा कन्याकुमारी से दिल्ली में, अब तक कैसा रिस्पांस रहा आप लोगों को? कैसा रिस्पांस रहा? मुझे लगता है दिल्ली देश की राजधानी, और हमने तो नारा भी दिया था दिल वालों की दिल्ली को जीतने दिल वाले आ रहे हैं। और मुझे लगता है दिल्ली ने जो इतना अभूतपूर्व स्नेह हमें अभी तक दिया, अभी तक 14 किलोमीटर चले, आगे 11 चलना है, बहुत अभूतपूर्व है। मैं तो कम चली हूँ, लेकिन मेरी जो साथी हैं MP ज्योति मनी जी, वो तो लगातार चल रही हैं, रोज़ चलती हैं, वो आपको बताएंगी डिफरेंस बाकी स्टेट्स में। लेकिन देश की राजधानी है, और मैंने तो कल भी कहा था कि हुक्मरानों की नींद इसी जनसैलाब ने उड़ा के रखी है। रवि एक सवाल सुप्रिया जी से पूछ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, और जो यात्रा है उसको रोकने की बात जब कही गई थी तो कोविड प्रोटोकॉल की बात हो रही है, और आज तो कहा गया कि सुक्खू साहब भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो क्या राहुल गांधी ने उसके बाद टेस्ट करवाया है? बिल्कुल विजय जी, पूछ लेता हूं सुप्रिया जी से, हालांकि सभी मुद्दों पे बात करते थे। सुप्रिया जी, विजय जी का एक सवाल है कि कोविड की बात बार बार हो रही है, आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी खत लिखा राहुल गांधी के लिए कि भाई हो सके तो यात्रा को रोक दीजिए। और एक बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उठा रहे हैं, क्या राहुल गांधी ने कोविड टेस्ट कराया है या फिर नहीं कराया है? जिस तरह का मुख्यमंत्री को भी हुआ कोविड और उसके बाद रोकने की बात। मैं चाहती हूँ कि आपका जो कैमरा है वो इस पर थोड़ा सा जूम इन करे। ये मार्च 2021 की मोदी जी की फोटो है, जब कोरोना का जो कहर था वो सबसे ज्यादा बरप रहा था। ये सितंबर 2021 की और अक्टूबर 2021 की ग्लोबल लेवल पर सारे लीडर्स मास्क पहने हुए हैं, मोदी जी ने मास्क नहीं पहना है। ये नवंबर 2021 की और दिसंबर 2021 की कोरोना जबरदस्त तरीके से फैला हुआ था। ये दिसंबर 2021 की और जनवरी 2022 की सब लोग मास्क पहने हुए, मोदी जी ने मास्क नहीं पहना है। आगे जनवरी 2022 की फोटो है, फरवरी की फोटो है, मार्च की फोटो है। मोदी जी की दिक्कत यह है कि मोदी जी कभी कभी ड्रामा करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उनके ऊपर 4 उंगलियां उठती है जब वो किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं। मोदी जी सदन में आकर मास्क पहन लेते हैं और शाम को शादी में उनका सारा मंत्रिमंडल शामिल होता है तो महामानव को कोरोना नहीं होता। देखिए वो क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी टी शर्ट पहनते हैं, कौन से जूते पहनते हैं, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी। उसके बाद भी दुष्प्रचार नहीं हो पाया, तो अब बीजेपी को लगा कैसे रोकी जाए ये यात्रा, तो कोरोना बनाया गया। कोरोना का मेरे पास सिर्फ एक ही वास्तव में आंसर है, और वो आंसर ये है कि एम्स के जो पूर्व डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने कहा ये वेरिएंट तो अक्टूबर से है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना कोई फैल नहीं रहा है, मामूली सी सर्दी जुकाम होता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं चाहिए, कोई मौतें भी ऐसी नहीं हुई, तो इतनी हायतौबा क्यों मचाई जा रही है। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बीजेपी हमें हिदायत दे, हम वी आर वेरी टच्ड, उनके इतने अपनेपन, इतने स्नेह से हम बहुत अभिभूत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज़रा ये बताए कि जब मोदी जी त्रिपुरा में रैली करते हैं,
ये अलग बात है हमारे यहाँ भीड़ आ रही है, उनकी भी ये कुछ यात्राएं चल रही हैं, आदमी ना आदम जात कोई आ ही नहीं रहा है, तो वहाँ क्या कोरोना नहीं जाता? क्या कोरोना मोदी जी को देख के भाग जाता है? मोदी जी कोरोना के बीचों बीच अपना मास्क उतार के घूमते थे। तो इस तरह की आडंबर की बातें महामारी को लेकर नहीं करनी चाहिए। चाहते कि अगर गाइडलाइन बने तो सबके लिए बने, प्रोटोकॉल हो तो सबके लिए। प्रोटोकॉल नहीं है देश में, कोई गाइडलाइन नहीं, तो हम किसका पालन करने लगे? ये अपने आप में एक वाजिब सवाल है। धन्यवाद। सवाल भी उठा रही कि ठीक है। गाइडलाइन और प्रोटोकॉल देश में फिलहाल नहीं है, तो फिर किस गाइडलाइन का फॉलो करें? बिल्कुल रवि, जैसे सुप्रिया जी कह रही हैं, जब आप एक के लिए उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। सुप्रिया जी ने ये जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप बने रहिए और कवर करिए, और खास तौर से आप भी अपना ध्यान रखिए। आपको कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। पॉलिटिकल लीडर रख रहे हैं या नहीं रख रहे, तो आप बने रहिए। आपके साथ जुड़ेंगे फिर से। हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ साहब भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वशिष्ठ साहब, यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो बात हो रही है कि राहुल गांधी एक तो अटल जी की समाधि पर जा रहे हैं, दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं मान रहे या उसको फॉलो नहीं कर रहे। वशिष्ठ जी से शायद कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अश्वनी जी, जो बात सुप्रिया जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना या कोविड जो है उसकी गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है, केवल राहुल गांधी के लिए है। विजय जी देखिए, उन्होंने मुख्यतः 2 बातें कही जी। एक भीड़ को लेकर कही, जनमानस की बात कही, और माननीय प्रधानमंत्री जी को महामानव की संज्ञा दी। जी। दूसरा, उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के लिए जवाब नहीं दिया, आपने भी उस चीज को कहा। लेकिन एक मैं ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, 20 मार्च को उन्होंने किया था। उस ट्वीट में लिखा था, प्रत्येक देश के लिए एक मौका आता है जब उसके नेताओं की परीक्षा होती है। असली नेता इस विषाणु से उत्पन्न संकट को टालने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जी। तो राहुल गांधी जी क्या असली नेता नहीं हैं? जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो वो असली नेता हैं, और इनको सुखू जी गले मिलते हैं कोरोना पीड़ित होने के बाद, तो क्या ये असली नेता नहीं है? उस ट्वीट को भूल जाते हैं कि वहां पर उन्होंने ट्वीट किया 20 मार्च को, और आज जो है उस चीज पर वो सुप्रिया जी बचती हुई नजर आती हैं। दूसरा बात उन्होंने कहा कि भीड़ जो है मानव आदम जात नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं। इनके कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे जो सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि राहुल जी के यहाँ भीड़ नहीं हो रही, उससे ज्यादा भीड़ तो हमारे यहाँ हो रही है। तो सुप्रिया जी किस भीड़ की बात कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का अश्वनी शाही अगर कहें कि नहीं भीड़ हो रही है तो बात मानते हैं, भाई विरोधी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये इनके मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी जी आपके पास आता हूँ। मनोज तिवारी जी भी कुछ कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। टूटता है, आगे आते आते राजस्थान में मोबाइल तोड़ने लगे, तो सब तोड़ा ही तोड़ा है, जोड़ा तो कुछ नहीं है। और जब यहाँ आए तो अब वो नियमों को तोड़ रहे हैं और फिर छोड़ के चले जाएंगे। मेरा मानना है कि जो भी, अब तो उनकी यात्रा समापन पे ही है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के बावजूद इसमें इनकी इतनी जिद, तो ये तो पहले भी दिखाए थे ना। आपको याद है जब पहले कोविड का जन जागरण कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो उसको ये मजाक बनाते थे कि बर्तन बजाना, थाली बजाना, इसको मजाक बनाते थे। मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना, ये कहते थे नहीं कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जब वैक्सीन बन के आई तब भी आपको याद हो गया कि बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, नहीं लगाना है। और राजस्थान में इनके जहाँ रूरल स्टेट थे वहाँ तो वैक्सीन नष्ट भी करने का काम किया। वीरेंद्र वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वशिष्ठ साहब आपका स्वागत है। अभी आप मनोज तिवारी जी को भी सुन रहे थे। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि सब जगह तोड़ ही रहे हैं, जोड़ तो रहे नहीं हैं, और अब कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ रहे हैं। विजय जी, मैं बड़े अदब से आपसे के द्वारा ये पूछना चाहता हूँ सारे मेरे मित्रों से कि क्या इस देश में अभी कोरोना को लेके कोई गाइडलाइंस है कि जिसका वो पालन ना कर रहे हों। यहाँ चर्चा करने सिर्फ जो बात है कि किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने के लिए पहले भी प्रावधान थे सजा के। अगर वो कोई नियम तोड़ रहे हैं तो मेरा चैलेंज है इनको जी, उन पर आईपीसी में आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इस देश में कोई भी फिलहाल
प्रावधान ही गाइडलाइंस ही नहीं है इस प्रकार की जिसका वो उल्लंघन कर रहे हो। ये केवल एक बीजेपी की कमजोरी, बीजेपी जो डर चुकी है वो बता रही है कि उसके बस अब वो घबराई हुई है। और आप देखना कि जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का माहौल बन चुका है जहां जहां से राहुल जी गए हैं, तो उससे घबराहट जो हुई है बीजेपी को। अब आप देखिए कि इस देश में इस प्रकार की बातचीतें होंगी तो कैसे काम चलेगा। या तो सरकार ने कोई गाइडलाइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की कोई मीटिंग होकर कोई गाइडलाइंस बनी हो तो, और उसका उल्लंघन राहुल जी कर रहे हो तो मेरे को समझ में आता है। कोई उसका हमसे जवाब मांगे तो मुझसे समझ में आता है। अपने द्वारा बनाई गई बातों का जवाब देना मैं उचित ही नहीं समझता कि इनकी इस बात का कोई जवाब दिया जाए। अगर हाँ जी, फिर मैं कह रहा हूँ विजय जी, आपके, क्योंकि आपने का विजय का सत्य है तो सत्य देश के सामने और आपके द्वारा सबके पास जाना चाहिए कि ये एक बीजेपी का जुमला है फिलहाल भाजपा के द्वारा राहुल जी की यात्रा रोकने का। उनके पास कोई भी सैद्धांतिक रूप से उन्होंने कुछ किया नहीं है। देश में जुमलों की सरकार चलाई है, सरकार चलती है, मैं पुराना शुरू से कहता हूँ, सरकार चलती है संविधान और विधान से और उसके प्रावधानों से। तो विजय जी कोई बता दे मुझे कि राहुल जी कौन सा उल्लंघन कर रहे हैं, किस प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं, किस विधान के नियमों को नहीं मान रहे, तो मैं आप जो कहेंगे वो मानने को तैयार। जी वशिष्ठ साहब, एक बात है इसमें, विधान की बात आपने बिल्कुल ठीक की, वो अश्विनी जी जवाब देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोविड पेंडेमिक को लेकर अक्सर कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, वैसे भी कहा जाता है और अभी कहा जा रहा है कि सावधानी बरतें, इतने लोग जा रहे हैं। ये गाइडलाइंस हेल्थ मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ, हेल्थ सेक्रेटरीज का, उसमें भी कहा गया कि भाई भीड़ से बचने की कोशिश करें। तो ये बेहतर नहीं होगा कि जरूरी थोड़ी है कि हो ही जाए कोविड तभी आप इस पर काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सुख कोविड को लेकर सरकार नहीं, भाजपा रोज एक स्टेटमेंट, रोज धमकी, रोज चेतावनी। अरे सरकार आपकी है, नियम लाइए ना। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी पूरी दुनिया भर में, चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज़्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। मैं तो यही कहूँगा, अपना हित, अपने परिवार का हित छोड़ो, देश का हित पहले सोचो। आप सुन रहे थे पवन खेड़ा साहब को, कांग्रेस के प्रवक्ता, और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो उस पर चर्चा कर रहे थे कि यात्रा का क्या मायने हैं, क्या मकसद है और क्या चिंताएं हैं। हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, और अश्विनी शाही साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आजकल मैं देख रहा हूं कि हिंदू धर्म को लेकर बड़ा प्रेम बढ़ गया है। पवन खेड़ा साहब 108 का महत्व बता रहे थे, आज 108वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का, तो 108 सीढ़ियाँ भी याद आ रही थी, 108 गोपियाँ भी याद आ रही थी, सब कुछ याद आ रहा था। मैं एक चीज़ याद करना चाहता हूँ, आज की तारीख है 24 दिसंबर 2022। 24 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली पहुँच गए हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या 2024 में कांग्रेस दिल्ली पहुँच पाएगी? देखिए विजय जी, इस यात्रा का मकसद पहले दिन से ही कहा गया कि यात्रा का मुख्य मकसद जो देश में नफरत का माहौल है उसके खिलाफ है, जो आर्थिक विषमता आ रही है उसके खिलाफ है, जो राजनीतिक विषमताएं आ रही हैं उसके खिलाफ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जी, आप एक आजाद देश में यही 3 चीजें मुख्य होती हैं। एक व्यक्ति को उसका सामाजिक कोई भेदभाव ना हो, दूसरा उसको राजनीतिक सब अवसर मिले, और आर्थिक रूप से असमानताएं ना बढ़े, सब लोग बराबर हों, जिसका काम चल रहा था।
फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाजपा बौखला गई है, भाजपा के नेता अब विचलित हो गए हैं रोज भीड़ को देखते हुए, और अब उनके पास कुछ बचा नहीं। मैं पवन जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। सरकार भारत की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। भारत सरकार को लगता है कि भारत के नागरिकों के लिए आज नियमों में पुनः कुछ सुधार या पुनः किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का समय है, तो उन्हें करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं जी। आज जो स्वास्थ्य मंत्री का पत्र है, काश वो डॉक्टरों की चिंता के साथ लिखा गया होता, क्या वो इस देश के वैज्ञानिकों की चिंता के साथ लिखा गया होता, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ दिया गया होता, तो मायने होते उसके। 3 घबराए हुए भाजपा के सांसदों जिनको लगा कि अब उनकी जो आप 24 की बात कह रहे हो कि वो अब 24 में हारने जा रहे हैं, तो उन्होंने आनन फानन में एक पत्र अपने ही स्वास्थ्य मंत्री को लिखा, और दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य मंत्री उस पत्र को आगे भेजते हैं बगैर किसी अपने स्वास्थ्य विभाग के वसीम साहब द्वारा किसी भी प्रकार की कोविड वाली सूचना लिए बगैर। मैं अभी थोड़ा सा बात आपसे पॉलिटिकल समझना चाहता हूं। जो बात मैंने 2024 की कोविड प्रोटोकॉल की बात तो ठीक है, उस पर सरकार देखेगी, आप देखेंगे। यदि आपको इतनी चिंता नहीं है तो भी मैं समझना चाह रहा था, जो बार बार आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता बात कह रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी घबराई हुई है, इसका जवाब तो वो देंगे। से बचने की वायरस कभी खत्म होता है क्या? जी नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोविड से आगे बढ़ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने खुद नहीं कहा था ठीक कि है अब हमें कोरोना के साथ जीना, इसलिए डोज लगवाएं? ठीक है, मेरे पत्र का मेरे इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाए तो जी। कोई भी भाजपा के प्रवक्ता वशिष्ठ जी, शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो आपको जवाब मैं कहीं गलत हूं, आप मेरे पे क्वेश्चन मार्क करें, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं केवल एक चीज मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं गलत सही ठहराऊं, मेरा काम है केवल सवाल करना और जवाब हासिल करना। मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं, आपके इस सवाल का जवाब अश्वनी जी देंगे, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि कांग्रेस बार बार कह रही है, आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। घबराई हुई होगी, मुझे नहीं पता कि कितनी घबराई है, नहीं घबराई है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो बैरोमीटर है घबराने का या किसी भी चीज की सक्सेस का, वो होता है मैंडेट, इलेक्शंस। विजय जी थोड़ी सी अपनी आवाज को ऊंचा करें तो मैं सुन पाऊंगा। सर, मेरा ये निवेदन है कि आपने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी घबराई हुई है, कितनी घबराई है इसका जवाब तो शाही साहब देंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में घबराहट का या किसी सपोर्ट का या किसी खिलाफ होने का, विरोध होने का जो बैरोमीटर है, वो होता है मैंडेट। अभी जो गुजरात के नतीजे आए, 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, उसमें गुजरात में जो मैंडेट आया, क्या उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से अब तो बस तबाही होने वाली है बीजेपी की? या हिमाचल में भी सरकार बना ली तो वो 1% से कम वोट, क्योंकि विजय जी भाजपा गई थी 3-0 के साथ। 3 जगह के चुनाव थे, तीनों की तीनों जगह भाजपा थी। तो जब चुनाव का रिजल्ट आया तो 2 से विपक्ष आगे निकला, केवल एक जगह ही भाजपा रह गई। तो जो सीरीज थी ये चुनाव की, वो 2-1 से विपक्ष जीता है, ना कि भाजपा जीती है। जी ठीक है, आपने मैंडेट की बात की तो मैंने मैंडेट आपको जहां आज इसको कांग्रेस की यात्रा से मैं देख रहा था। अब आप दूसरों के दुख से सुखी हैं तो कोई बात नहीं। अश्वनी जी, जो वशिष्ठ साहब कह रहे हैं कि भाई आप 3-0 से थे, 2 जगह हार गए, ये तो आपका मैंडेट का नतीजा है, पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? जी विजय जी, देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता वशिष्ठ जी हैं और इन्होंने, और अभी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी हैं, दोनों लोगों ने 2 बातें कही, मैं सबका जवाब दे रहा हूं जी। वशिष्ठ जी, क्या केजरीवाल जी राहुल जी को नेता मानने के लिए तैयार हैं? आज जो है केजरीवाल जी की आप वकालत कर रहे हैं कि 2-0 से भाजपा हारी है। आप एक शब्द यूज किया विजय जी ने, दूसरे के दुख से आप सुखी हैं तो सुखी रहें। आप अपने बारे में सोचिए, आप हमसे 0.9% वोट से आगे हैं हिमाचल में, आप खत्म हो गए एमसीडी में, गुजरात में आपकी स्थिति खराब हो गई, आप 0 हो गए पश्चिम बंगाल में, आप कहाँ हैं? तो आपको हमारी इतनी चिंता क्यों हो रही है? चिंता क्यों हो रही है कि आप जो है विपक्ष को
अरे अगर आप भैया, मेरा केजरीवाल जी से पूछ लीजिए कि राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार है वो, राहुल गांधी जी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और आप भारत की इतनी जनता जगह जीरो उनको हो गए नेता मान हैं, रही है। आज इतनी भारत जगह की आप जनता जीरो उनको हैं, नेता मान रही है। भारत देखिए, के आप लोग विचलित उनके क्यों हो साथ रहे खड़े हैं? हो गए हैं। आप विचलित हो रहे हैं। ये देखिए, मैंने घबराहट बहुत धैर्य से भाजपा सुना को है आपको, और आप कि विचलित हो अब रहे हैं। झूठ और मत जुमलों विचलित का होइए, शासन जाने क्योंकि वाला है, कांग्रेस सत्य अस्ताचल और के तरफ जा प्रशासन रही आने है। वाला है। ये कांग्रेस के ताबूत में आखिर विजय की जी, ठोक रहे हैं मैं राहुल आपके गांधी चैनल जी। पे पुनः कह एक रहा यात्रा हूँ कि किया इन्होंने 24 में देवरिया से झूठ और दिल्ली। जुमलों का ठीक शासन है, यात्रा खत्म हो वशिष्ठ जाएगा, जी, सत्य और प्रशासन आगे एक आएगा। बार शाही साहब को बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, हमारे यहाँ पे बोलते नहीं ऐसा। शाही साहब, देखिए विजय जी, ये विचलित होना कहते हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग किस तरीके से विचलित हो रहे हैं। देवरिया से दिल्ली एक यात्रा हुई राहुल जी की, जी। हटिया यात्रा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 27 सीटें थी, 7 सीटें हो गई थी। इतना भारी काम किया था उन्होंने। आंध्र प्रदेश में यात्रा की, सरकार चली गई। पंजाब में यात्रा की, ट्रैक्टर रैली 3000 ट्रैक्टर की यात्रा, वहां भी यात्रा हुई, सब खत्म हो गया। आज ये भारत जोड़ो कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं भारत जोड़ो जिन्होंने यूएन में उठाने की बात की 370 हटने के बाद, और गुपकार गिरोह के साथ कहते हैं कि हम तो फिर से कराएंगे 370 को लागू। अब बताइए, 2 निशान 2 विधान होता था, हमने एक करने का काम किया। आज वो कश्मीर जा रहे हैं झंडा फहराने, लेकिन कहते हैं कि हम भारत जोड़ रहे हैं। नफरत, आज सुप्रिया जी ने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, और दुकान चल रही है अच्छी। एक यात्रा में एक वीडियो वायरल हुआ है, एक कार्यकर्ता फ्लैग चेंज करने में हरियाणा और उस राजस्थान के बीच में किस तरीके से उन्होंने उसका मोबाइल पकड़कर हाथ झटक दिया था राहुल जी ने। ये नफरत की दुकान चला रहे हैं या मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं? एक बेचारा कार्यकर्ता अगर सेल्फी ले लेता, क्या चला जाता। अगर मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो मोहब्बत की दुकान चलाते। ये नफरत की दुकान है, कार्यकर्ताओं का हाथ झिड़कना, और उसका मोबाइल अंत तक नहीं छोड़ा उन्होंने। क्या कसूर था उस बेचारे का? आपकी यात्रा में शामिल हो गया था जी। ये है आपके भारत जोड़ो यात्रा का सच। और कांग्रेस, अंतिम समय है, विजय जी, अस्ताचल है अब कांग्रेस का अस्ताचल है। राजस्थान, ठीक है, छत्तीसगढ़ विजय जी, दोनों जा रहा है। शाही साहब, वशिष्ठ जी को बोल। जी वशिष्ठ जी। विजय जी, जब ये चर्चा आरंभ हुई तो मैंने आपकी चिंताओं पर कुछ सरकार से प्रश्न किए। मैंने कहा कि कोरोना का खतरा है तो देश को आगाह करें, नियमावली बनाएं। उसका जवाब नहीं मिलेगा। मैंने फिर पूछा, क्या सरकार ने ये वैक्सीन के बारे में जब कहा था ना कि अब हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। 2, तीसरा, इन्हें जब इतनी कोई दिक्कत ही नहीं है हमारी यात्राओं से, इन्हें फायदा हो रहा है, तो फिर क्यों दुखी हो रखे हैं ये? इन्हें आजकल हमारी बहुत चिंता है। ये घबराहट में लोग, इन्हें सपने में भी हम दिखते हैं, उठते बैठते हम दिखते हैं, इनकी हर चर्चाओं में राहुल जी हैं तो घबराए हुए हैं। जैसे बड़े बड़े मैं शब्द नहीं कहना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये घबराई हुई भाजपा है। वही गोडसे वाली भाजपा है, वो इनके सावरकर वाली भाजपा है जो अब घबरा गई है। अश्विनी जी। माफी वीर जी, मैं जवाब दे देता हूं। वशिष्ठ जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, विजय जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। चिंता क्यों ना करें, देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, और इसने देश के लिए बड़ा बलिदान भारत के किया नागरिकों की चिंता करो, एक एक अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए प्रभु, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, क्यों बीच में? नहीं, पूरा हो जाने, मेरा प्रश्न वाक्य पूरा हो जाने केवल दीजिए, वाक्य पूरा हो जाने दीजिए। आप भारत से नहीं आते हैं क्या? आप लोग कहीं विदेश, इटली से और स्विट्जरलैंड से आते हो तो बताइए। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। आपका अध्यक्ष जो है पहला भले ही उसका जो है अंग्रेजों का सचिव हुआ करता था, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के लिए शहादत दिया है। की चर्चा में विजय जी कोई भी मजा नहीं आता है, क्योंकि जिसमें हम आपकी मूर्खता भरी बातें आप लोगों से बड़े मूर्ख कौन है ये बताइए। ये मूर्ख आप नहीं मूर्ख हैं, इस प्रकार आप मूर्खता की बात नहीं कर रहे हैं। आप बौद्धों की आ रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनेंगे, विचलित हो रहे हैं, बीच में आप बीच में बोल रहे हैं। आप लोगों का समय खराब है। वशिष्ठ साहब, आप लोग एक एक को बोलने दीजिए, एक एक आदमी बोले ना। अच्छा है, आपने बोल लिया, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूं। इनसे प्रश्न पूछता हूं, उनका एक भी, अरे मैं जवाब दे रहा हूं भाई, तो आप सुनेंगे भी नहीं, बीच में जवाब भी पूरा नहीं आएगा से जवाब तो मैं आपसे पूछ के जवाब दूंगा। आप नैतिकता की बात करेंगे, आप चीजों की बात, मैं कह रहा हूं कि देश के लिए जब हम चिंता इसलिए कर रहे हैं वशिष्ठ जी कि आपकी पुरानी पार्टी ने देश के लिए कुर्बानी दी है।
हमारे देश के दो हाँ, वो सबको प्रधानमंत्री पता शहीद है हुए जहाँ हैं, कि आपका कोई भी शहीद हुए व्यक्ति नहीं हैं। था, केवल कहीं कांग्रेस के कोरोना लोगों हो ने गया तो कुर्बानी दी। तीसरा भी शहीद करना चाहते हैं क्या आप लोग? ये बताइए, हम चिंता ना करें? ये कौन सी बात है? हम राहुल जी की चिंता ना करें? शहीद करना आप कह चाहते रहे हैं, हैं कि क्या आप कहना गलत बोल चाहते रहे हैं हैं। आप? क्या आपने शहादत दी। और दूसरी कहना बात, मैं सुन लीजिए, माफी वीर की भाग गए क्या? ये चर्चा छोड़कर भाग गए होंगे। नहीं नहीं, वो आ माफी वीर जाए, की बात, विजय जी, मैं माफी वीर की बात कर रहा जी। हूं। नाभा याद होगा इनको। नाभा में जवाहरलाल नेहरू जी को 2 साल की सजा हुई थी नाभा में जाने के लिए। जी। उसके बाद उन्होंने माफी के लिए पत्र लिखा, 12 दिन में छूट कर आ गए थे। माफी वीर ये है या सावरकर जी है, जिनको 2 जन्म की सजा हुई थी, और माफीनामा उन्होंने सबके लिए लिखा था, इन्होंने अपने लिए लिखा था। ये उस परिवार के वंशज हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने माफीनामा दिया था। और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा इन्होंने, क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा था। पवन खेड़ा जी कह रहे थे ना, पुलिस है, ये है, वो है। राहुल गांधी जी ने नाक रगड़कर माफी मांगी थी। माफी वीरों की सरकार गांधी परिवार है। लेकिन अश्विनी जी, मैं जो बात कर रहा हूं कि आप इतनी चिंता कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप राहुल गांधी की चिंता कर रहे हैं, ये सब बात हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सतीश पूनिया जी की भी चिंता कीजिए ना। वो राजस्थान में पार्टी के अध्यक्ष हैं, राजस्थान में पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, और पार्टी उनकी चिंता करने के बजाय राहुल गांधी जी की चिंता कर रही है। सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि आप राहुल जी की चिंता ना करें, राहुल जी की भी चिंता करें, सतीश पूनिया जी की भी चिंता करें कि भारत जोड़ो यात्रा बंद करें और जन आक्रोश यात्रा बंद करें, दोनों बंद होनी चाहिए ना। और ये तो लीडरशिप में रोल मॉडल होता है, आप बंद कर देते। आपके, मैं तो हैरान हूं कि आपकी बात एकदम सत्य है विजय जी, मैं मानता हूं। पुनिया जी भी आज नहीं कल यात्रा देखिएगा, अगर कोरोना थोड़ा सा भी बढ़ता है रुक जाएगा। लेकिन पुनिया जी के साथ कोई सुक्खू जी नहीं मिले थे जिनको कोरोना हुआ था। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अगर चिंता की राहुल जी को, तो नैतिकता और बड़े दल की बात अभी कर रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो शायद भाग गए छोड़कर डिबेट यहाँ पर। उनको करना चाहिए कि राहुल जी एक बड़प्पन का वो करते और कहते कि नहीं, मैं यात्रा बंद कर रहा हूं। अगर उनको जाना था, यात्रा बंद करनी थी 6 दिन की, वो उनको पिकनिक मनाने नहीं जाना था, तो हिंदुस्तान के नागरिक जो उनके वोटर हैं, उनके बीच में रहकर क्रिसमस मनाते। आपको जो कोविड हुआ है वो राहुल गांधी से हुआ। आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूं। जो इस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन निकाली, वो किस लिए था और क्या कहा जाता था? अब जिया जाएगा कोरोना के साथ, कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? सरकार के द्वारा ही। उसका इलाज क्या है? वैक्सीन। राहुल जी और हमारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है इनको? क्या अब अपने वैज्ञानिकों पर भी विश्वास नहीं रहा, उनके द्वारा खोजी गई दवा पे विश्वास नहीं रहा? मेरे को इसका जवाब दीजिए ना। ये किस बात की डिबेट है? कहा गया या नहीं कहा गया सरकार के द्वारा कि अब जिया जाएगा कोरोना के लेकिन साथ? सर, कहा गया या नहीं कहा गया? एक बात समझना चाहता हूं, जो बात आप बार बार याद दिलाते रहे, मतलब कांग्रेस के लीडर्स भी, कि जब कांग्रेस की पहली वेव आई थी और उस समय की सरकारें उसको इग्नोर कर रही थी, तो आप इस बात पर जोर दे रहे थे कि राहुल गांधी थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था, इस बात की चिंता जाहिर की थी कि कोविड जो है वो एंटर कर रहा है और हिंदुस्तान में इसकी चिंता करनी चाहिए थी, और सरकार ने नहीं देखा। लोगों को जब वैक्सीनेटेड था इंडिया में, मैं आपसे दूसरी बात समझना चाह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को इतना कंसर्न लीडर मानते हैं। आपकी बात भी कहता हूं कि मैं फिर पुनः कह रहा हूं, जब सरकार ने ही पूरा ढोल बजाया था ना कि हमने 100 करोड़ या कितने लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी, सरकार ने ढोल बजाया था ना। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना के साथ चलने की है। और मैं विजय जी, दिल्ली के नजदीक मेडिसिटी की डॉक्टर सुशीला कटारिया का ही मैं कल का वीडियो देख रहा था कि उन्होंने कहा ठीक है, हम उनका वीडियो देख लें, जिन्होंने कि देश के बड़े से बड़े मंत्री, गृह मंत्री भी शायद मैं गलत ना हो तो उन्हीं के यहाँ इलाज करवा रहे थे उस समय कोरोना का, जब वो खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई वो नहीं है, ये केवल और मैं कह रहा हूँ, आपकी बात पे जाता हूँ, अगर वाकई खतरा है तो आप गाइडलाइंस लाएं। प्रत्येक हिंदुस्तानी की जान को बचाने का काम सरकार का होता है। अगर है कुछ ऐसी दिक्कत, कोई उनके पास साइंटिफिक थ्योरी या कोई ऑब्जर्वेशंस क्या रिजल्ट्स आए हैं, तो देश के लिए देश पहले है, पर केवल जुमलों का पत्र इस तरह को नहीं रोक सकता है। केवल मेरा एक चीज है, अगर देश अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अश्विनी जी, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं, आपकी उस पर कोई कमेंट है?
और फिर ये बात वाजिब है कि क्या कोरोना की नाराजगी कांग्रेस से ही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा करें, उसमें कोविड नहीं आएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करें, उसमें कोविड रहेगा। आपका, मैं वैसे मानता हूं कि आपका विशाल हृदय है कि आपको राहुल जी की चिंता ज्यादा है। देखिए विजय जी, अभी हमारे भाई वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हम लोग जो है कोविड नियमों का पालन अगर उल्लंघन कर रहे हो तो कुछ है। तो मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के नागरिक और जिम्मेदार नागरिक जी, 125 करोड़ से ऊपर का देश है, उसमें से 543 लोग चुने जाते हैं, राहुल जी उसमें से एक हैं जी। तो हम उनकी जो है जरूर चिंता करेंगे अपने देश के नागरिक और अपने नेता होने के कारण जी। सुक्खू जी को वो होता है, कब पता चलता है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जाने की बात करते हैं तो पता चलता है कि उनको कोरोना हुआ है जी कोरोना होता है, उसे गले मिलने के बाद आदमी को कोरोना टेस्ट कराना चाहिए जी। अगर प्रोटोकॉल का कोई गाइडलाइन जारी नहीं है, कोई बात नहीं, तो क्यों 21 तारीख को धर्मशाला में होने वाली एक आभार रैली को रद्द किया जाता है? जी। 22 से 24 तक होने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सत्र को क्यों निरस्त किया जाता है? जी, अधिसूचना जारी हो गई थी उसकी, यानी कि कोरोना था। तो क्या हमारे देश के एक सांसद को, जो कि एक इतने बड़े परिवार का सदस्य है, इतने बड़ी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, उससे गले मिलने वाले कोरोना पीड़ित व्यक्ति के बाद कोरोना टेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर भारत के संविधान की बात वशिष्ठ जी करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि भारत के संविधान में अश्विनी जी, मैं आपको फिर पुनः कह रहा हूं कि आपके जो भी प्रावधान है उनके अनुसार आप चलें। वशिष्ठ जी आता हूं आपके पास, वशिष्ठ जी आते हैं। और अगर हम उसको उल्लंघन करते हैं तो मैं ये बेचैनी थोड़ी सी शांत रखें सर। चलते हैं जुमलों से। ठीक है वशिष्ठ जी आपके पास भी आते हैं। शाही साहब आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपका, मैं फिर से तारीफ करता हूं कि आपको राहुल जी के स्वास्थ्य की, राहुल जी की चिंता इतनी है। थोड़ी सतीश पुनिया जी की भी चिंता करो, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो अरुण सिंह जी की भी बात नहीं मान रहे। अरुण सिंह जी ने कहा कि हम यात्रा रद्द कर रहे हैं, उसके बाद सतीश पुनिया साहब ने कहा नहीं नहीं हम तो यात्रा करेंगे जब तक गाइडलाइन जारी नहीं होती। तो वशिष्ठ साहब और सतीश पुनिया में क्या फर्क है? और आप थोड़ी सी चिंता सतीश पुनिया जी की भी कर लीजिए। जी विजय जी, एकदम आपकी बात सही है, उनको भी मानना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अगर पालन नहीं कर रही है तो कांग्रेस ने ये सोच रखा है कि हम भी देश के खिलाफ उल्लंघन करेंगे? मान लीजिए कि हमने गलत किया तो एक यही लोग जुमला और झूठ फैलाने वाले हैं। राहुल गांधी जी उस समय चिल्ला रहे थे कि भाई वैक्सीन विदेश चली जा रही है बच्चों की वैक्सीन बनी नहीं थी। झूठ कौन बोल रहा था? राहुल गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में छुट्टी मनाने चले जा रहे हैं, पिकनिक है, यात्रा है। ठीक है, बिल्कुल आपको समय दूंगा सर जी। आज उनकी यात्रा आज रद्द होगी और 3 तारीख से शुरू होगी, तो ये यात्रा पिकनिक की है। कश्यप गोत्र और दत्तात्रेय गोत्र हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, 2-2 गोत्र हो जाता है। और एक 108 दिन पूरा करके अब दिल्ली पहुंच गई है आज, और तारीख लगातार चल रही है। 9 राज्यों की यात्रा उसने पूरी कर ली है। सवेरे दिल्ली में पहुंची है। तमिलनाडु में वो 7 दिन तक रही थी। 4 सितंबर से वो यात्रा शुरू हुई। केरल में 11 सितंबर को आई, 19 दिन तक रही। कर्नाटक में 30 सितंबर को आई, 14 दिन तक वहाँ पर रही है। आंध्र प्रदेश में 14 दिन रही, अक्टूबर में 9 दिन तक, तेलंगाना में 23 अक्टूबर को 15 दिन, महाराष्ट्र में 7 नवंबर को आई, 13 दिन तक रही। मध्य प्रदेश में 20 नवंबर से 14 दिन तक, राजस्थान में 4 दिन दिसंबर में, और हरियाणा में 21 दिसंबर को आई, 3 दिन तक वहाँ पर वो यात्रा चलती रही। और उसके बाद आज सवेरे जो यात्रा है वो पहुँच गई दिल्ली। फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली पहुंची, आश्रम पर पहुंची है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में है। राहुल गांधी समेत सभी लोग वहां पर हैं। उनके साथ सोनिया गांधी ने उनका वहां पर स्वागत किया है। प्रियंका गांधी भी वहां पहुंची, रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंची। कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर लगातार पहुंचे हैं। ये यात्रा आज इस वक्त दिल्ली में चल रही है। कुछ देर में फिर से ये शुरू होने वाली है आराम के बाद। इस यात्रा पर जी, इस यात्रा पर क्या कहा कांग्रेस ने? कांग्रेस को एक प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब ने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है, सीधा हमला किया। उनको भी सुन लेते हैं। और केंद्र के मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, इसको भी हम एक बार सुन लेते हैं। 108वां दिन, और 108 का महत्व आप लोग सब जानते हैं।
न केवल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व। जब नए साल का स्वागत करते हैं तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। कई बौद्ध मंदिरों में सीढ़ियां भी 108। शैवाइट्स जो हैं वो शिव के जो भक्त हैं, शिवांग भी 108 होते हैं और गोपियां भी 108 हुआ करती थी। वैष्णवाइट्स की परंपरा में चले जाए तो 108 का बड़ा महत्व है आज। लेकिन जो संघर्ष बढ़ाने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी ने की वो भी आप सबके सामने है। अलग अलग तरीके से हतोत्साहित करने का प्रयास हुआ, यात्रा को बदनाम करने का प्रयास हुआ। कभी कोई फेक वीडियो आ जाता था, कभी फेक व्हाट्सएप मैसेजेस घुमाए जाते थे, कोई तस्वीरें ऐसी डाल देते थे। अभी अलवर में हमारे भंवर जितेंद्र सिंह का एक वीडियो डाल दिया था, अपने जूते की लेस बांध रहे थे लेकिन बोल दिया कि राहुल जी के जूते की लेस बांध रहे हैं। माफी मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे तो कोर्ट से मंगवा लेंगे, वहां से भी कुछ नहीं होगा तो पुलिस तो है ही। खैर छोड़िए। अब कोविड को लेकर सरकार नहीं, भाजपा रोज एक स्टेटमेंट, रोज धमकी, रोज चेतावनी। अरे सरकार आपकी है, नियम लाइए ना। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हों वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफ़रत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज़्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। मैं तो यही कहूँगा, अपना हित, अपने परिवार का हित छोड़ो, देश का हित पहले सोचो। आप सुन रहे थे पवन खेड़ा साहब को, कांग्रेस के प्रवक्ता, और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री हैं। वो उस पर चर्चा कर रहे थे कि यात्रा का क्या मायने हैं, क्या मकसद है और क्या चिंताएं हैं। हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, और अश्वनी शाही साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आजकल मैं देख रहा हूं कि हिंदू धर्म को लेकर बड़ा प्रेम बढ़ गया है। पवन खेड़ा साहब 108 का महत्व बता रहे थे। आज 108वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का, तो 108 सीढ़ियाँ भी याद आ रही थी, 108 गोपियाँ भी याद आ रही थी, सब कुछ याद आ रहा था। मैं एक चीज़ याद करना चाहता हूँ, आज की तारीख है 24 दिसंबर 2022। 24 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं राहुल गांधी। लेकिन क्या 2024 में कांग्रेस दिल्ली पहुंच पाएगी? देखिए विजय जी, इस यात्रा का मकसद पहले दिन से ही कहा गया कि यात्रा का मुख्य मकसद जो देश में नफरत का माहौल है उसके खिलाफ है, जो आर्थिक विषमता आ रही है उसके खिलाफ है, जो राजनीतिक विषमताएं आ रही हैं उसके खिलाफ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जी। आप एक आजाद देश में यही 3 चीजें मुख्य होती हैं। एक व्यक्ति को उसका सामाजिक कोई भेदभाव ना हो, दूसरा उसको राजनीतिक सब अवसर मिले, और आर्थिक रूप से असमानताएं ना बढ़े, सब लोग बराबर हों, जिसका काम चल रहा था जी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाजपा बौखला गई है, भाजपा के नेता अब विचलित हो गए हैं रोज भीड़ को देखते हुए, और अब उनके पास कुछ बचा नहीं। मैं पवन जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। सरकार भारत की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। भारत सरकार को लगता है कि भारत के नागरिकों के लिए आज नियमों में पुनः कुछ सुधार या पुनः किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का समय है तो उन्हें करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं जी। आज जो स्वास्थ्य मंत्री का पत्र है, काश वो डॉक्टरों की चिंता के साथ लिखा गया होता, क्या वो इस देश के वैज्ञानिकों की चिंता के साथ लिखा गया होता, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ लिया गया होता, तो
मायने होते उसके। 3 घबराए हुए भाजपा के सांसदों जिनको लगा कि अब उनकी जो आप 24 की बात कह रहे हो कि वो अब 24 में हारने जा रहे हैं, तो उन्होंने आनन फानन में एक पत्र अपने ही स्वास्थ्य मंत्री को लिखा और दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य मंत्री उस पत्र को आगे भेजते हैं बगैर किसी अपने स्वास्थ्य विभाग के वसीम साहब द्वारा किसी ठीक है, भी प्रकार की कोविड वाली सूचना लिए बगैर। मैं अभी थोड़ा सा बात आपसे पॉलिटिकल समझना चाहता हूं। जो बात मैंने 2024 की कि कोविड प्रोटोकॉल की बात तो ठीक है, उस पर सरकार देखेगी, आप देखेंगे। यदि आपको इतनी चिंता नहीं है तो भी मैं समझना चाह रहा था, जो बार बार आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता बात कह रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी घबराई हुई है, इसका जवाब तो वो देंगे। से बचने की वायरस कभी खत्म होता है क्या? जी नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोविड से आगे बढ़ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने खुद नहीं कहा था कि अब हमें कोरोना के साथ जीना, इसलिए डोज लगवाएं? ठीक है, मेरे पत्र का मेरे इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाए तो जी कोई भी भाजपा के प्रवक्ता वशिष्ठ जी, शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो आपको जवाब दें। मैं कहीं गलत हूँ, आप मेरे पे क्वेश्चन मार्क करें, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं केवल एक चीज मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं गलत सही ठहराऊं, मेरा काम है केवल सवाल करना और जवाब हासिल करना। मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं, आपके इस सवाल का जवाब अश्वनी जी देंगे, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि कांग्रेस बार बार कह रही है, आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। घबराई हुई होगी, मुझे नहीं पता कि कितनी घबराई है, नहीं घबराई है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो बैरोमीटर है घबराने का या किसी भी चीज की सक्सेस का, वो होता है मैंडेट, इलेक्शंस। विजय जी थोड़ी सी अपनी आवाज को ऊंचा करें तो मैं सुन पाऊंगा। सर, मेरा ये निवेदन है कि आपने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी घबराई हुई है, कितनी घबराई है इसका जवाब तो शाही साहब देंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में घबराहट का या किसी सपोर्ट का या किसी खिलाफ होने का, विरोध होने का जो बैरोमीटर है वो होता है मैंडेट। अभी जो गुजरात के नतीजे आए, 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, उसमें गुजरात में जो मैंडेट आया, क्या उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से अब तो बस तबाही होने वाली है बीजेपी की? या हिमाचल में भी सरकार बना ली तो वो 1% से कम वोट? क्योंकि विजय जी भाजपा गई थी 3-0 के साथ। 3 जगह के चुनाव थे, तीनों की तीनों जगह भाजपा थी। तो जब चुनाव का रिजल्ट आया तो 2 से विपक्ष आगे निकला, केवल एक जगह ही भाजपा रह गई। तो जो सीरीज थी ये चुनाव की, वो 2-1 से विपक्ष जीता है, ना कि भाजपा जीती है। जी ठीक है, आपने मैंडेट की बात की तो मैंने मैंडेट आपको जहां आज इसको कांग्रेस की यात्रा से मैं देख रहा था। अब आप दूसरों के दुख से सुखी हैं तो कोई बात नहीं। अश्वनी जी, जो वशिष्ठ साहब कह रहे हैं कि भाई आप 3-0 से थे, 2 जगह हार गए, ये तो आपका मैंडेट का नतीजा है, पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? जी विजय जी, देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता वशिष्ठ जी हैं और इन्होंने, और अभी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी हैं, दोनों लोगों ने 2 बातें कही, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। जी वशिष्ठ जी, क्या केजरीवाल जी राहुल जी को नेता मानने के लिए तैयार हैं? आज जो है केजरीवाल जी की आप वकालत कर रहे हैं कि 2-0 से भाजपा हारी है। आप एक शब्द यूज किया विजय जी ने, दूसरे के दुख से आप सुखी हैं तो सुखी रहें। आप अपने बारे में सोचिए, आप हमसे 0.9% वोट से आगे हैं हिमाचल में, आप खत्म हो गए एमसीडी में, गुजरात में आपकी स्थिति खराब हो गई, आप 0 हो गए पश्चिम बंगाल में, आप कहाँ हैं? तो आपको हमारी इतनी चिंता क्यों हो रही है? नहीं, चिंता इसलिए हो रही है कि आप जो है विपक्ष को, अगर आप केजरीवाल जी से पूछ लीजिए कि राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार है, वो राहुल गांधी जी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, और आप इतनी जगह 0 हो गए हैं। आज इतनी जगह आप 0 है, भारत के लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं। आप विचलित हो रहे हैं। देखिए, मैंने बहुत धैर्य से सुना आपको, और आप विचलित हो रहे हैं। झूठ और जुमलों का शासन जाने वाला है, कांग्रेस सत्य और की तरफ जा रही है। ये कांग्रेस के ताबूत में आखिर विजय जी, मैं आपके चैनल पे पुनः कह रहा हूँ कि 24 में झूठ और जुमलों का शासन खत्म हो जाएगा, सत्य और प्रशासन आ गया है। एक बार शाही साहब को बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, हमारे यहाँ पे बोलते नहीं ऐसा। शाही साहब, देखिए विजय जी, ये विचलित होना कहते हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग किस तरीके से विचलित हो रहे हैं। देवरिया से दिल्ली एक यात्रा हुई राहुल जी की, हटिया यात्रा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 27 सीटें थी, 7 सीटें हो गई थी। इतना भारी काम किया था उन्होंने। आंध्र प्रदेश में यात्रा की, सरकार चली गई।
पंजाब में यात्रा की, ट्रैक्टर रैली 3000 ट्रैक्टर की यात्रा, वहां भी यात्रा हुई, सब खत्म हो गया। आज ये भारत जोड़ो कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं भारत जोड़ो जिन्होंने यूएन में उठाने की बात की 370 हटने के बाद, और गुपकार गिरोह के साथ कहते हैं कि हम तो फिर से कराएंगे 370 को लागू। अब बताइए, 2 निशान 2 विधान होता था, हमने एक करने का काम किया। आज वो कश्मीर जा रहे हैं झंडा फहराने, लेकिन कहते हैं कि हम भारत जोड़ रहे हैं। नफरत, आज सुप्रिया जी ने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, और दुकान चल रही अच्छी। एक यात्रा में एक वीडियो वायरल हुआ है, एक कार्यकर्ता फ्लैग चेंज करने में हरियाणा और उस राजस्थान के बीच में किस तरीके से उन्होंने उसका मोबाइल पकड़कर हाथ झटक दिया था राहुल जी ने। ये नफरत की दुकान चला रहे हैं या मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं? एक बेचारा कार्यकर्ता अगर सेल्फी ले लेता क्या चला जाता। अगर मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो मोहब्बत की दुकान चलाते। ये नफरत की दुकान है, कार्यकर्ताओं का हाथ झिड़कना, और उसका मोबाइल अंत तक नहीं छोड़ा उन्होंने। क्या कसूर था उस बेचारे का? आपकी यात्रा में शामिल हो गया था जी। ये है आपके भारत जोड़ो यात्रा का सच। और कांग्रेस, अंतिम समय है, अस्ताचल है कांग्रेस का, कांग्रेस का अस्ताचल है राजस्थान, ठीक है विजय जी जा रहा है। शाही साहब वशिष्ठ जी को बोल जी। वशिष्ठ जी, विजय जी, जब ये चर्चा आरंभ हुई तो मैंने आपकी चिंताओं पर कुछ सरकार से प्रश्न किए। मैंने कहा कि कोरोना का खतरा है तो देश को आगाह करें, नियमावली बनाएं। उसका जवाब नहीं मिलेगा। मैंने फिर पूछा, क्या सरकार ने ये वैक्सीन के बारे में जब कहा था ना कि अब हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। 2, तीसरा, इन्हें जब इतनी कोई दिक्कत ही नहीं है हमारी यात्राओं से, इन्हें फायदा हो रहा है, तो फिर क्यों दुखी हो रखेंगे? इन्हें आजकल हमारी बहुत चिंता है। ये घबराहट में लोग, इन्हें सपने में भी हम दिखते हैं, उठते बैठते हम दिखते हैं, इनकी हर चर्चाओं में राहुल जी हैं तो घबराए हुए हैं। जैसे बड़े बड़े मैं शब्द नहीं कहना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये घबराई हुई भाजपा है, वही गोडसे वाली भाजपा है, वो इनके सावरकर वाली भाजपा है जो अब घबरा गई है। अश्विनी जी, माफी वीर जी, मैं जवाब दे देता हूं। वशिष्ठ जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, विजय जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। चिंता क्यों ना करें, देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, और इसने देश के लिए बड़ा बलिदान किया। किया। नागरिकों की चिंता करो, एक एक नागरिक। रुक जाइए प्रभु, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, क्यों बीच में बोल रहे हैं? पूरा हो जाने, वाक्य पूरा हो जाने दीजिए, वाक्य पूरा हो जाने दीजिए। आप भारत से नहीं आते क्या? आप लोग कहीं विदेश, इटली से और स्विट्जरलैंड से आते हो तो बताइए। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। आपका अध्यक्ष जो है पहला भले ही उसका जो है अंग्रेजों का सचिव हुआ करता था, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के लिए शहादत दिया है। की चर्चा में विजय जी कोई भी मजा नहीं आता है, क्योंकि किसमें मजा आता है जिसमें हम आपकी मूर्खता भरी बातें। आप लोगों से बड़े मूर्ख कौन है ये बताइए? आप नहीं मूर्ख हैं, इस प्रकार आप मूर्खता की बात नहीं कर रहे हैं। आप बहुत होशियार हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनेंगे, विचलित हो रहे हैं, बीच में आप जो है बीच में बोल रहे हैं। आप लोगों का समय खराब है। वशिष्ठ साहब, आप लोग एक को बोलने दीजिए, एक आदमी बोलना। अच्छा, आपने बोल लिया, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। इनसे प्रश्न पूछता हूँ, उनका एक भी, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, तो आप सुनेंगे भी नहीं, बीच में जवाब भी पूरा नहीं आएगा से जवाब तो मैं आपसे पूछ के जवाब दूंगा। देश सुन रहा है। आप नैतिकता की बात करेंगे, आप चीजों की बात। मैं कह रहा हूँ कि देश के लिए जब हम चिंता इसलिए कर रहे हैं वशिष्ठ जी कि आपकी पुरानी पार्टी ने देश के लिए कुर्बानी दी है। हमारे देश के दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, शहीद हुए हैं। कहीं कोरोना हो गया तो तीसरा भी शहीद करना चाहते हैं क्या आप लोग? ये बताइए, हम चिंता ना करें, ये कौन सी बात है? हम राहुल जी की चिंता ना करें, शहीद करना चाहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं? आपने शहादत दी। और दूसरी बात, मैं सुन लीजिए, माफी वीर की भाग गए क्या? ये चर्चा छोड़कर भाग गए होंगे। माफी वीर की बात, विजय जी, मैं माफी वीर की बात कर रहा हूं। नाभा याद होगा इनको। नाभा में जवाहरलाल नेहरू जी को 2 साल की सजा हुई थी नाभा में जाने के लिए। उसके बाद उन्होंने माफी के लिए पत्र लिखा, 12 दिन में छूट कर आ गए थे। माफी वीर ये है या सावरकर जी हैं जिनको 2 जन्म की सजा हुई थी, और माफीनामा उन्होंने सबके लिए लिखा था, इन्होंने अपने लिए लिखा था। ये उस परिवार के वंशज हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने माफीनामा दिया था। और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा इन्होंने, क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी ने।
सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा था, पवन खेड़ा जी कह रहे थे ना पुलिस है, ये है, वो है। राहुल गांधी जी ने नाक रगड़कर माफी मांगी थी। माफी वीरों की सरकार, गांधी परिवार है। लेकिन अश्विनी जी, मैं जो बात कर रहा हूं कि आप इतनी चिंता कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप राहुल गांधी की चिंता कर रहे हैं, ये सब बात हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सतीश पूनिया जी की भी चिंता कीजिए ना। वो राजस्थान में पार्टी के अध्यक्ष हैं, राजस्थान में पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, और पार्टी उनकी चिंता करने के बजाय राहुल गांधी जी की चिंता कर रही है। सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि आप राहुल जी की चिंता ना करें, राहुल जी की भी चिंता करें, सतीश पूनिया जी की भी चिंता करें कि भारत जोड़ो यात्रा बंद करें और जन आक्रोश यात्रा बंद करें, दोनों बंद होनी चाहिए ना। और ये तो लीडरशिप में रोल मॉडल होता है, आप बंद कर देते। आपके, मैं तो हैरान हूं कि आपकी बात एकदम सत्य है विजय जी, मैं मानता हूं। पुनिया जी भी आज नहीं कल यात्रा देखिएगा, अगर कोरोना थोड़ा सा भी बढ़ता है रुक जाएगा, लेकिन पुनिया जी के साथ कोई सुक्खू जी नहीं मिले थे जिनको कोरोना हुआ था। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अगर चिंता की राहुल जी को, तो नैतिकता और बड़े दल की बात अभी कर रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो शायद भाग गए छोड़कर डिबेट यहाँ पर, उनको करना चाहिए कि राहुल जी एक बड़प्पन का वो करते और कहते कि नहीं मैं यात्रा बंद कर रहा हूं। अगर उनको जाना था, यात्रा बंद करनी थी 6 दिन की, वो उनको पिकनिक मनाने नहीं जाना था, तो हिंदुस्तान के नागरिक जो उनके वोटर हैं उनके बीच में रहकर क्रिसमस मनाते। विदेश में अपने क्रिसमस मनाने नहीं जाते वो, और आज जा रहे हैं, यात्रा 6 दिन की बंद हो रही है। इसलिए कांग्रेसियों का इस यात्रा की कोई मंजिल नहीं है। लेकिन सर ये बात तो ठीक है ना कि अभी सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। कल भी मैं देख रहा था, हेल्थ मिनिस्टर ने हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की है, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की है, प्राइम मिनिस्टर ने हाई लेवल मीटिंग की है, लेकिन कोई गाइडलाइन इस तरह की जारी नहीं की गई कि भाई यात्राएं बंद कर दी जाए, रैली बंद कर दी जाए। और अभी तो रैली में गए थे ना आपके सब लोग, चल रहा है। तो जब जिस दिन गाइडलाइन जारी हो जाएगी उसके बाद तो कोई भी नहीं कर सकता, उस दिन हम बहस करें इस पर। फिर ये कांग्रेस के लिए ये कहने का मौका मिलता है ना कि अश्विनी जी डर रहे हैं उनकी जो यात्रा चल रही है उसकी भीड़ से। एकदम सत्य, आपने सही कहा, गाइडलाइन जारी नहीं है, लेकिन बैठक के बाद मौखिक चीजें एक सलाह जारी की गई कि आप लोग भीड़ न जुटाएं, मास्क लगाएं, जरूरी नहीं है लेकिन मास्क लगाने की बात करें, भीड़ में जाने से बचें, कोविड प्रोटोकॉल में जो भी है कोशिश करें आप लोग उसका पालन करें। तो सरकार ने अगर चिंता जाहिर की और एक मौखिक तरीके से ये बातें निकल कर आई, तो देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये सब चीजें करके बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मोहब्बत की दुकान चलानी चाहिए। ये तो मोहब्बत की दुकान नहीं है, आप कोरोना की दुकान चला रहे हैं। सुक्खू जी गले मिल रहे हैं, 14 घंटे यात्रा साथ में कर रहे हैं, वो तो पता चल गया जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे थे तब। नहीं तो राहुल जी, और राहुल जी देश की धरोहर है, इस बहुत पुराने पार्टी के वो हैं, तो उनकी चिंता हमको करनी चाहिए और उनको बड़ा दिल दिखाकर यात्रा स्थगित करना चाहिए था, कोरोना की जांच करानी चाहिए थी। ये तो मौखिक हो सकता है, ये तो ऐसा नहीं है कि हमको बुखार है तो हम पैरासीटामोल ना खाएं, ये तो हम कहेंगे जब विजय जी खाएंगे तब हम खाएंगे, ये कौन सी बात है। हमको तो अपनी रक्षा स्वयं भी करनी चाहिए। तो विजय जी देखिए अभी कितने भारी प्रवक्ता थे और भाग गए चैनल छोड़ के। मैं तो ये कहूंगा वो कनेक्शन नहीं मिल रहा होगा, नहीं, कोई कांग्रेसी लोग भाग रहे हैं विजय जी, ये आपको कहना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये इतने बड़े ज्ञानी थे, देखिए भाग गए। अब ये उचित नहीं है कि वो न जुड़े। नहीं, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ अश्विनी जी, क्योंकि यात्राओं का एक्सपीरियंस आपको सबसे ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को उन यात्राओं का फायदा भी बहुत मिला, उसकी पॉपुलैरिटी पार्टी की, उसकी जो पूरा पॉलिटिकल और इलेक्टोरल ग्राफ है वो भी बहुत बड़ा। तो कहीं आपको अब ये चिंता तो नहीं सता रही कि भाई हमने यात्राएं करके हम यहाँ पर पहुँच गए 303 तक, कहीं राहुल गांधी भी यात्रा करके देश भर में सत्ता परिवर्तन या एक बड़ा चैलेंज के तौर पर खड़े ना हो जाएं, क्योंकि आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं यात्राओं के बारे में। जी विजय जी देखिए, पॉलिटिकल प्रश्न है और इसका जवाब भी आपको बहुत ही पॉलिटिकल में दे रहा हूं। यात्राएं बहुत हुई, माननीय आडवाणी जी की यात्रा से ले लीजिए, चंद्रशेखर जी की यात्रा ले लीजिए, चंद्रशेखर जी भी इनसे ज्यादा 4000 किलोमीटर चले थे जी। और उनकी क्या देश में क्या उन्होंने सरकार बना ली जी। भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है हमने यात्रा निकाली आडवाणी जी की, उसके बाद से देश में एक जन जागरण हुआ और राम मंदिर के प्रति जो हमारे एजेंडे में था, राम मंदिर के प्रति लोगों का एक भावनात्मक लगाव हुआ, भावनात्मक जुड़ा हुआ, और लोग हमारे साथ आए और उसका आज जो है हम देख रहे हैं कि हमारे 18 राज्यों में सरकार चल रही है। लेकिन विजय जी आज कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस की यात्रा से राहुल जी ने, मैंने 4 यात्राएं गिना दी, 27 से उत्तर प्रदेश में 7 सीटें हो गई थी, तो इनकी यात्राओं से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नीतीश जी इनको अपना नेता मान नहीं रहे हैं, केजरीवाल जी मान नहीं रहे हैं, शरद पवार जी मान नहीं रहे हैं, पटनायक जी मान नहीं रहे, तो इनको नेता कौन मान रहा है? ये कहां से इतनी चीजों लेके आएंगे? अभी
देश की जनता माननीय मोदी जी को अपना नेता, अपना अगुआ, मजबूत नेतृत्व मान रही है और ठीक है। 2024 में आशीर्वाद देगी। चलिए, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्वनी जी, आपका भी शुक्रिया, और वीरेंद्र वशिष्ठ साहब का भी शुक्रिया कि वो हमारे साथ जुड़े। मेरे सहयोगी रवि सराफ भी हमेशा लगे रहे हैं लगातार। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, लौट कर आते हैं।